नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल न्यूज और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में देखिए किस प्रकार आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से रविवार को आगरा सिविल एन्क्लेव का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है। 570 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह सिविल एन्क्लेव 24 महीने में बनकर तैयार होगा। सदर तहसील अंतर्गत धनौली में बनने जा रहे सिविल एन्क्लेव पर रविवार को स्थानीय स्तर पर शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि सिविल एन्क्लेव बनने से पर्यटन को लाभ मिलेगा, शहर का विकास और तेजी से होगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। लंबे समय से आगरा में सिविल एन्क्लेव की मांग चली आ रही थी, जो कि अब पूरे होने जा रही है। वहीं भाजपा सरकार से पहले की सरकारों ने अब आगरा में सिविल एन्क्लेव बनने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, ऐसा प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा। मगर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने आगरा में सिविल एन्क्लेव को बनाने के लिए संकल्प लिया था, जो कि अब पूरे होने जा रहा है। वहीं सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि सिविल एन्क्लेव बनने के बाद आगरा में अब बैराज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। आगरा सिविल ऐसा होगा कि सिविल एन्क्लेव का आर्किटेक्ट फतेहपुर सीकरी स्थित जोधाबाई के महल के आर्किटेक्ट से प्रेरित होगा और मुख्य गेट से लेकर पूरी बिल्डिंग में इसी की झलक दिखाई देगी। बता दें आपको, वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सिविल एन्क्लेव का प्रस्ताव किया था और वर्ष 2013 में सपा सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव बनाया था। वो वर्ष 2014 में फिरोजाबाद में एयरपोर्ट ले जाने के प्रस्ताव के कारण अटका था। वहीं 2015 में सैपई में एयरपोर्ट ले जाने की कायाबद पर्यावरण आपत्ति के कारण रुकी थी। तो वहीं 2016 में फिर एक बार जमीन अधिग्रहण हुआ था और 2016 में सिविल एन्क्लेव के प्रस्ताव पर जमीन अधिग्रहण हुआ और 2018 में बाउंड्री का निर्माण कार्य भी हुआ और 2019 में हवाई यातायात बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसके बावजूद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। इसके बाद जुलाई 2024 में धनौली में सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए संयुक्त निदेशक को तैनात किया गया और 20 अक्टूबर 2024 यानी कि आज रविवार को देखिए इसका शिलान्यास किया गया है। और वहीं आपको बता दें, इस समारोह के दौरान विधायक भी नाराज हुए थे। शिलान्यास समारोह के दौरान विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल संचालक पर नाराज हो गए। उन्होंने मंच से ही संचालन को डांट लगाई। हालांकि कारण क्या रहा इसकी किसी को कोई पता नहीं चल सकी। आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां वाराणसी से रविवार को आगरा के सिविल एन्क्लेव का वर्चुअल और देखिए किस प्रकार शिलान्यास किया है। वहीं आगरा के जनप्रतिनिधियों देखिए किस प्रकार मांग की है कि आगरा को बैराज भी मिलना चाहिए और आगरा को एक सिविल हाई कोर्ट भी मिलना चाहिए। इसको लेकर देखिए किस प्रकार सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। वहीं अब बैराज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का भी प्रयास किया गया है। वहीं वकीलों की आपको बता दें मांग को भी यहाँ दोहराया गया है। तो जानिए फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर के साथ साथ स्थानीय निवासियों से कि इस प्रोजेक्ट के बनने से किसको कितना लाभ होने वाला है। क्षेत्र में आज सिविल एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है। क्या देखिए, आगरा को सिविल एयरपोर्ट मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा संसदीय क्षेत्र में सिविल एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है। मेरे क्षेत्र धनौली, भलेरा, अभयपुरा, नगला रेवती और ये जो आसपास के गांव हैं, इन गांवों की जो ज़मीनें किसानों की गई हैं, तो ज़मीनें जब गई अधिग्रहण किया गया तो वो आज समय भी आ गया, नहीं तो यहाँ वीराना सा नज़र आता था। तो आगरा, पूरे आगरा जनपद के लिए, आगरा शहर हो या आगरा देहात हो, संसदीय क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब लोग आगरा के वासी हैं। तो आगरा के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी, मैं तो कहूँगा दीपावली से पूर्व की एक उपहार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। जो बाधाएं थीं वो दूर हुई हैं। आप लंबे समय से आप देख रहे थे कि एयरफोर्स होने के कारण बहुत बड़ी बाधाएं आम जन को मिलती थी, विदेशी पर्यटक आते थे उनको मिलती थी, पर्यटकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब वो बाधाएं सब दूर हो जाएंगी
लगभग 600 करोड़ की योजना से हमारा एयरपोर्ट बनके जल्दी ही तैयार होगा एक समय सीमा के अंतर्गत। तो मैं यही कह सकता हूं कि आगरा के किसानों का, आगरा के व्यापारियों का, आगरा के नौजवानों का, सभी लोगों का एक पर्यटन के क्षेत्र में भी पंख लगेंगे, हर क्षेत्र में पंख लगेंगे। और आगरा के लिए भी अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ पहले आगरा का जो दिल्ली रोड था वो बहुत डेवलप उसका शुरू में हुआ, आगरा से फिरोजाबाद वाले रोड का भी डेवलपमेंट हुआ, आगरा से फतेहाबाद रोड का भी हुआ, आगरा से शमशाबाद रोड भी डेवलपमेंट चल रहा है। ये एक ऐसा मार्ग भी था जो वास्तव में कहीं ना कहीं बहुत उपेक्षित था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो आप ये देखेंगे कि ये रोड भी अब बहुत चकाचक होगा और आगरा खेरिया मोड़ से लेके और अभी मलपुरा तक पहले राउंड में ये रोड का चौड़ीकरण भी होगा, सौंदर्यीकरण भी होगा, दोनों तरफ नाले भी अच्छे बनेंगे, पानी की निकासी भी होगी। और एक ऐसा, क्योंकि जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ उतरने के बाद पर्यटकों को भी ये लगना चाहिए कि हम आगरा में उतरे हैं तो आगरा की सुंदरता कहाँ से शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ कि आगरा की सुंदरता ये धनौली के हमारे यहाँ एयरपोर्ट से शुरू होगी। और आने वाले समय में ये जो हमारा न्यू दक्षिणी बाईपास है, अकोला से पहले तक आप कह सकते हैं, वहाँ से दोनों तरफ, एक तरफ हम ग्वालियर की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ हम जयपुर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ तक ये चौड़ीकरण का मार्ग बनेगा। शुरुआत में मलपुरा तक ये बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन आगरा वासियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। और फतेहपुर सीकरी की जोधाबाई, और वहाँ का नाम भी आज आपने देखा लिया गया है। तो फतेहपुर सीकरी का जो जिस प्रकार की बिल्डिंग है उस प्रकार का ही हमारा ये उसकी तर्ज पे आगे इसमें काम होगा। तो आज हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आगरा विश्व के नक्शे में अपनी अलग पहचान रखता है। कहीं ना कहीं अभी देखा जाए दो चीज़ें अभी इससे थोड़ा बढ़ रही हैं, पानी की समस्या, तो डैम बन जाए, और दूसरा एक इंटरनेशनल स्टेडियम। देखिए, पेयजल की, पानी की समस्या का निस्तारण तो मोदी जी ने किया है। 4000 करोड़ की हर घर नल योजना देने का उन्होंने काम किया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हर घर नल और हर घर में नल से मिलेगा गंगा जल। तो मुझे लगता है 1-1.25 वर्ष के अंदर पानी की बजाय हम लोग गंगा जल पिएंगे। मैं समझता हूं कि ये आगरा और मथुरा का सौभाग्य है। बाकी प्रदेश में तो जल आएगा, हमारे यहाँ गंगा जल सबको मिलेगा। बैराज की मैंने आज मन से भी मैंने कहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, कदम कदम हम बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में अनेक सारे काम हुए हैं। अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की भी बात करूं आगरा में, तो आलू का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अनुसंधान केंद्र आगरा को मिला है, जो पूरी एशिया में अकेला आया, भारत में अकेला आया। वो हमारे सिंगना में उसका शुरुआत होने जा रही है, उसका भी जल्दी शिलान्यास भी होगा। एयरपोर्ट हमारा आ गया है, हमारे यहाँ कॉलेजेस, ITI, मिनी स्टेडियम ये बने हैं पिछले दिनों। आने वाले समय में बैराज बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बने, और आगरा को हाईकोर्ट बेंच भी मिले, न्यायालय की हाईकोर्ट की एक बेंच भी आगरा में बने। अब निरंतर इस पर हम लोग काम करेंगे, मिलकर सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी शेष काम रह गए हैं वो पूरे होंगे। परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम KP सिंह चार है, मलपुरा। सिविल एनक्लेव का शुभारंभ हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है क्षेत्र की जनता के लिए। इसके बनने से क्षेत्र में विकास होगा, क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सड़कें भी चौड़ी होंगी और बहुत सारे फायदे होंगे, और आने जाने की सुविधा भी बहुत अच्छी रहेगी क्षेत्रवासियों के लिए। इससे बहुत बड़ा सुधार होगा। क्षेत्र की जनता को क्या क्या फायदे होने वाले हैं? क्षेत्र की जनता को रोजगार मिलेगा, आने जाने की सुविधा रहेंगी। क्या कहना चाहोगे फिर इस कार्यक्रम को लेकर? इससे फायदा हुआ है? इस कार्यक्रम से बहुत फ़ायदा हुआ है। जो सिविल एनक्लेव यहाँ पे बन जाएगा तो बहुत फ़ायदा रहेगा, क्षेत्र के लिए विकास होगा, ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी, और भी बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने क्षेत्र में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जनता को रोज़गार भी मिलेगा, काफ़ी सारे फायदे होंगे इससे। ताजनगरी आगरा में आज आपको बता दें कि सिविल एनक्लेव का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअल मीट के द्वारा किया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, यहाँ सभी दोनों सांसदों के साथ साथ सभी विधायक यहाँ मंच पर मौजूद रहे, और सभी ने सिविल एनक्लेव के उद्घाटन के मौके पर या क्षेत्रों के साथ साथ आगरा के विकास की बात कही है। वही क्षेत्रीय जनता में भी भारी खुशी है, और क्षेत्रीय जनता का कहना है अगर यहाँ सिविल एनक्लेव बनता है तो यहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ इस क्षेत्र का विकास होगा। बता दें आपको कि धनौली क्षेत्र में जल भराव की एक पुरानी समस्या थी, जिसको अब दूर होने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है। चौप सिंह सक्सेना, आगरा।